ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। बोलो शिव पार्वती की जय। सनत कुमार जी ने कहा कि हे भगवान, आपने व्रत का उद्देश्य तो बता दिया। हे स्वामी, इससे तृप्ति तो मेरी नहीं हुई, इसलिए आप सविस्तार कहिए हे सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे योगेश, जो विद्वान सावन मास में नक्त व्रत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। दिन की समाप्ति के 3 घंटे पहले रात्रि का भोजन करना चाहिए, उसे नक्त व्रत कहते हैं। जैसे 4 बजे हमें भोजन करना चाहिए। उक्त नक्त भोजन में सूर्य अस्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्य के 3 घंटे तक संध्याकाल कहा जाता है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन भी 2 प्रकार का होता है, उसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया 2 गुणित हो जाती है, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन बताया गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा जाता। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि समय में निषिद्ध हो जाने के दिन अष्टभाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन है तथा स्त्री विहीन है। उत्तर विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी ही होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले सावन मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करे कि मैं सावन मास के पूरे महीने तक ब्रह्मचारी रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि व्रत आरंभ होने से पहले समाप्ति व्रत पूर्ति के पहले ही मर जाए तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। यों बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करें। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बेल पत्रों से, शांति की कामना वाला मनुष्य दुर्वा से और आयुष की इच्छा वाला चंपा के फूलों से भगवान हरि की अर्चना करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के फूलों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी फूलों से पूजन करे। दुष्पन्न नाश के लिए उत्तम धन्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगोली, पद्म, स्वास्तिक व चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उदापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में बिंदी बनावें। फूलों से अर्चना करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बजाना शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। बिंदी पर उत्तम चतुर्लिंग बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कलश बनावें। उस बिंदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करें। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान कराकर स्थापित करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, नृत्य, वेद शास्त्र पुराणों द्वारा रात को जागरण करें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्र विधान से बिंदी बनावे। तिल, घी
मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करे। शक्कर घी युक्त चरु से हवन करे। फिर पूर्ण आहुति दे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य को अर्चन करे। पूजा ब्राह्मणों को पूजा कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उसी चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी या का दिया बनाकर घी से भरकर दान करें। देवता से अक्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ। हे मुने, इस तरह से जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। सावन मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत मेरी बहनों भाइयों, सुबह भाई जैसे 2 घंटे का संकल्प ले लिया भाई, शाम ने ले लिया भाई, इसे टाइम ले लिया भाई, कुछ दिन में ले लिया। वैसे मौन व्रत तो अवश्य करना चाहिए। जो मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तक पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म से हो जाता है। मौन व्रत करने वाला जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि वह मौन व्रत उत्तम है। ओम नमः शिवाय। 3रा अध्याय संपूर्ण। राधे राधे। वही लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला बेलपत्र से, और शांति की इच्छा रखने वाला दुर्वा से, और आयु की इच्छा रखने वाला चंपा के फूलों से भगवान का पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला मल्लिका और चमेली के फूलों से अर्चना करे। और तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला कटेरी के फूलों से पूजा करे। और जिसको बुरे सौपन आते हैं, सौपन का नाश करने के लिए उत्तम धन्य से अर्चना करना चाहिए। तो ये था 3रे अध्याय में अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।